गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो आज का जो आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका तमाम रिवोल्ट जो 18वीं 19वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट हुआ, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रहता है। इसमें आपका ट्राइबल मूवमेंट भी है, पीजेंट मूवमेंट भी है, 1857 का रिवोल्ट भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था कौन? विकल्प है कोल, मुंडा, खासी और संथाल। इनमें से आपको पहला चुनना है। और आपको पता ही है कि कोल रिवोल्ट जो हो रहा है वो 1822 में शुरू हुआ। ठीक है, मुंडा विद्रोह का भी आप जानते ही होंगे, 1895 से लेकर कब तक, 1900 ईस्वी तक, है ना। खासी विद्रोह 1831 के आसपास शुरू हुआ। और संथाल विद्रोह आपने पढ़ा होगा 1855 to 56। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा, है ना। बुद्धो भगत सिद्धराय के नेतृत्व में कोल रिवोल्ट हो रहा है, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नंबर टू जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है, निम्न में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? याद कीजिए, मौलवी ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट 1857 के दौर में तमाम धर्मावलंबियों से आह्वान किया था, काफिरों के विरुद्ध एकजुट हो जाओ। ब्रिटिश सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रहे थे। यही वजह था कि मौलवी अहमदुल्ला पे 50,000 की राशि का इनाम रखा गया। ठीक है, नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ रिवोल्ट है और दूसरी तरफ संबंधित लीडरशिप, लीडर का नाम है, नेता का नाम है। ठीक है, फकीर विद्रोह सामने दिया हुआ है क्या? टीपू गारो। रामोशी विद्रोह चित्तूर सिंह। पागलपंथी विद्रोह कर्मशाह। और बिहार किसान सभा 1928 शाहजानंद सरस्वती। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये सही है ना। कौन सुमेलित नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है। पागलपंथी विद्रोह कर्मशाह, और कर्मशाह के साथ हुआ करते थे कौन? टीपू गारो। पढ़े होंगे, बंगाल क्षेत्र में ये रिवोल्ट हो रहा था और टीपू गारो ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया था और पैरेलल गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया था। ठीक है, रामोशी विद्रोह चित्तूर सिंह, ये भी सही है। लेकिन फकीर विद्रोह कहते हैं या सन्यासी विद्रोह कहते हैं, जो 1863 में शुरू हुआ था। इसके नेता का नाम क्या था? याद कीजिए, इसके नेता का नाम है मजनू शाह, इसके नेता का नाम है मूसा शाह, है ना। नेता का नाम है भवानी पाठक, बिल्कुल पढ़े होंगे। और देवी चौधरानी, है ना, चौधरानी। सन्यासी विद्रोह या आप कह सकते हैं क्या, फकीर विद्रोह, जो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हो रहा है ना। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह को निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। ऐसा स्टेटमेंट दिया था वीडी सावरकर ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर? फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, आपने पढ़ा ही होगा। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन? नाना साहब। इनका मूल नाम धुंधु पंत हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इन्हें पेंशन याफ्ता बना दिया गया, तो कानपुर में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। नाना साहब के सहयोगी थे तात्या टोपे, ये भी सही है। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, नहीं, ये गलत है, यानी यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट में ये पलायन करके कहां चले गए थे? नेपाल चले गए थे और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये भी सही है। अगर गलत चुनना है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, बेलौर विद्रोह किस वर्ष हुआ? बेलौर विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1806, 1824, 1856 और 1857। बेलौर दक्षिण भारत में है ना, अडेयार के पास। 1806
बेलौर विद्रोह हुआ था, यह भी सैनिक विद्रोह ही है, ध्यान रखिएगा। 1857 भारत का फर्स्ट सैनिक विद्रोह नहीं है। 1806 में भी सैनिकों का विद्रोह हुआ है बेलौर में। और ये विद्रोह क्यों कर रहे थे आपको जानकारी होगी। ये लोग टीका लगाते थे, ठीक है, पगड़ी पहनते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने टीका और पगड़ी पर क्या कर दिया, बैन कर दिया और कहा भाई आपको जो दिया जा रहा है हैट उसी को पहनना है। जो चमड़े का बना हुआ होता था तो इन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यह ना तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? ये कई बार पूछा गया, आईएएस में भी पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह स्टेटमेंट है कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था। यह स्टेटमेंट बीडी सावरकर का है, एसएन सेन का है, आरसी मजूमदार का है या बेंजामिन डिजरायली का है? तो अगर देखेंगे तो ये किसका है? ये स्टेटमेंट है आरसी मजूमदार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है। रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है किससे? आजाद हिंद फौज से, गांधी ब्रिगेड से, नेहरू ब्रिगेड से, सुभाष ब्रिगेड से? सोचिए थोड़ा। जनरली आपने पढ़ा होगा आईएन है ना, सुभाष चंद्र बोस का। नहीं, आजाद हिंद फौज किसने गठन किया था? तो आपको पता है कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था और बाद में इसका कमान किसको दे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया है ना। और तब आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, अपना मतलब कि आर्मी ब्रिगेड का निर्माण किया था। तो आजाद हिंद फौज के अंतर्गत ही गांधी ब्रिगेड हुआ करता था, नेहरू ब्रिगेड हुआ करता था, सुभाष ब्रिगेड हुआ करता था। और महिलाओं के लिए क्या हुआ करता था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से क्या बना था? झांसी ब्रिगेड का निर्माण हुआ था, है ना। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? आजाद हिंद फौज से है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे? निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे पूछ रहा है। यहां ए में कृषक और कारीगर दोनों का नाम दिया गया है। तब अगर देखा जाए तो दोनों तो शामिल नहीं थे। अवध और बिहार में तो किसान की भूमिका थी लेकिन कारीगर की भूमिका नहीं थी। इसका मतलब यह भी शामिल नहीं है। साहूकार व्यापारी भी शामिल नहीं है। शहरी शिक्षित वर्ग की भी भूमिका नहीं थी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। कौन 1857 के ईस्वी के ब्रिटिश कत्लेआम का गवाह था 1857 में? तत्कालीन दौर में जो रिवोल्ट को दबाने की प्रक्रिया थी, काफी लोग शहीद हुए। इसके बारे में किसने प्रोजेक्ट किया अपनी रचनाओं में, है ना। तो आपके सामने फिराक गोरखपुरी है, जोश मलिहाबादी है, मिर्जा गालिब है, मीर तकी मीर है। आंसर क्या होगा? मिर्जा गालिब। इनका जन्म आगरा में हुआ था और उस वक्त ये मतलब कि शेर और गजल की रचना किया करते थे। इनकी शायरी सामान्य तौर पे उर्दू में ही होती थी और इनके मतलब कि शायर का जो संकलन था दीवान के नाम से पॉपुलर हुआ करता था, 10 तंत्रों के नाम से करता था। ठीक है, तो ये मिर्जा गालिब ने ही क्या किया था, इसके बारे में वर्णन किया था, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? इस पुस्तक की रचना किसने की? द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसने ये कहा कि 1857 स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है ना। कौन? बेडी सावरकर। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन खासी विद्रोह का नेता था? ठीक देखिए, निम्नलिखित में से कौन खासी विद्रोह का नेता था? ये खासी विद्रोह कहां? आसाम खासी पहाड़ी से रिलेटेड है। गंगा नारायण, जतरा भगत, तीरथ सिंह और यदुनंद। सोचिए, खासी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? गंगा नारायण, जतरा भगत, तीरथ सिंह। ये 1800 मतलब कि आपका कब 1830 के लगभग में ये रिवोल्ट शुरू हो रहा है ना। और इसके नेता हुआ करते थे कौन? सी तीरथ सिंह।
ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आप देखते क्या है, विभिन्न सेंटर का नाम है और संबंधित विद्रोही का नाम है जिसके नेतृत्व में रिवोल्ट हुआ। झांसी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ग्वालियर तात्या टोपे, ये भी सही है। कानपुर नाना साहब, ये भी सही है। इलाहाबाद पीर अली, ये क्या है, गलत है, यही आंसर होगा, याद कीजिएगा। इलाहाबाद में विद्रोह के नेता कौन थे? लियाकत अली थे। पीर अली कहां थे? दानापुर में थे। अगर पूछता है दानापुर में विद्रोह का नेता कौन, तो पीर अली हो जाएगा, है ना। यहां पे क्या होगा, इलाहाबाद से संबंधित लीडर का नाम क्या है? लियाकत अली, याद रखिएगा, क्या है? लियाकत अली, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के तिहाई सैनिक रहने वाले थे, कहां के? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी, उस वक्त जो रिवोल्ट हो रहा था उसमें विद्रोह के दमन में जो आर्मी की भूमिका थी वो बंगाल आर्मी ही थी, ठीक है। और उसमें 1/3 सैनिक जो हुआ करते थे वो कहां के थे? अवध के थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस भाग में 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव रहा? आपने अगर 1857 पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा दक्षिण भारत विद्रोह से बाहर रहा है ना। या अगर हम बात करें कहां का, राजस्थान की बात करें, या अगर हम बात करें मतलब कि बंगाल की बात करें, तो एकदम जहां पे सैनिक रेजिमेंट था वहीं पे रिवोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो एक आध जगह सोलापुर, संबलपुर में रिवोल्ट देखने को मिलता है, कहीं और देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन एक जगह है जहां पे आपको विद्रोह सबसे अधिक देखने को मिलता है, वो कहां है? पंजाब, महाराष्ट्र, अवध और मद्रास। अगर आप इसको देखेंगे, हर सेंटर को देखेंगे, तब भी आपको यह लग जाएगा कहां? अवध, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? आपको पता होगा कि आरा, जगदीशपुर, गाजीपुर, ठीक है, ये पूरा एरिया, सारण, ये तमाम एरिया जो हुआ करता था, बलिया, यहां पे विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह ही कर रहे थे, है ना। और कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे लंबा चला संघर्ष किसका था, तो कुंवर सिंह का ही हुआ करता था। अप्रैल 1858 तक कुंवर सिंह के नेतृत्व में रिवोल्ट होता रहा और उसके बाद रिवोल्ट का कमान संभाला था कौन? उनके भाई अमर सिंह ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1858। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? 1857 के रिवोल्ट के संदर्भ में यह स्टेटमेंट किसका है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है एसएन सेन, जो सरकारी इतिहासकार है 1857 के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक से देखिएगा एक बार, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में चलने वाले उस पहले मुकदमे का अभियुक्त नहीं था, यद्यपि बाद में अन्य मुकदमों का दोषी पाया गया, जिनमें 3 लोगों को हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया गया। आपको पता होगा 1945 आईएनए मुकदमा लाल किले में चलाया गया, है ना। किस पे चलाया गया? गुरुबख्श ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाहनवाज पे चलाया गया था। इसलिए आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादियों ने क्या किया? आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया। किसके नेतृत्व में? भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। और भूलाभाई देसाई के साथ और भी कई लोग शामिल हुआ करते थे। अरुणा आशफ अली भी हुआ करते थे, कैलाशनाथ काटजू हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, ठीक है, जिन लोगों ने वकालत की। और बाद में इनकी फांसी की सजा को क्या किया गया? चेंज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यह हत्या के लिए उकसाने का दोषी किसे पाया गया था? याद रखिएगा, ए होगा अब्दुल रशीद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने, ये स्टेटमेंट जो है ये क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से भी आ गया है।
ये क्रांतिकारी मूवमेंट सेकेंड फेज का है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद युवा लोग, जिन लोगों को महात्मा गांधी के इस आंदोलन से उम्मीद थी, और आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी ने चौड़ी चौड़ा इवेंट के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो असंतुष्ट युवकों ने क्या किया, पुनः बम, पिस्तौल, क्रांति का सहारा लिया और क्रांतिकारी मूवमेंट का सेकेंड फेज प्रारंभ हो जाता है। उसी दौरान आपने पढ़ा होगा कि सूर्य सेन, जो कि चिटगांव में एक सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, मास्टर दा के नाम से पॉपुलर हुआ करते थे, उन्होंने एक संस्था बनाई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या उन्होंने क्या अपना एक क्रांतिकारी संस्था बनाई थी, आपने पढ़ा है। इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि चिटगांव में इन्होंने प्रोविजनल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की। क्या सही है? चिटगांव में प्रोविजनल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की, सही है। इन्होंने चिटगांव में एक अस्थाई सरकार की स्थापना की, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने, सूर्य सेन बने। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की घोषणा की। ये 1943 का इवेंट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भी अस्थाई सरकार की स्थापना की थी और उसका हेडक्वार्टर बनाया था, किसको, रंगून को बनाया था। ये दोनों सही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। और सूर्य सेन की संस्था का नाम क्या था, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया। यहां ध्यान दीजिएगा, अपनी हटाइए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया। युगांतर पत्रिका है। ठीक है, युगांतर किसका है, यह घटना कब का है, 1906 का है। और याद कीजिए, ये भी दौर है जब क्रांतिकारी मूवमेंट का फर्स्ट फेज शुरू हुआ था, जब भारतीय युवकों को उग्र राष्ट्रवाद पे विश्वास था, उग्रपंथियों पे विश्वास था। लेकिन इवेंट क्या हुआ, कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। उदारवादी उग्रवादी दोनों मिलकर क्या चला रहे थे, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं था और अंततः रिजल्ट क्या हुआ, उदारवादी उग्रवादी अलग हो गए सूरत सेशन में, है ना। यानी ये विद्रोह भी, ये आंदोलन भी सफल नहीं रहा। उसी दौरान देखते क्या है, युवकों ने क्रांतिकारी एक्टिविटी शुरू कर दी। कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी संस्था स्थापित हुई। उसी संदर्भ में बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति के ही मेंबर थे बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। ये संस्थापक मेंबर हुआ करते थे। इन्हीं की पत्रिका का नाम है क्या, युगांतर। ठीक है, और ये किस आंदोलन के दौरान, तो याद रखिएगा, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिडेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है। अरविंदो घोष की लेख श्रृंखला बहुत ही पॉपुलर रहा है। याद कीजिए, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, यह भी अरविंदो घोष का ही लेख हुआ करता था। और यही लेख श्रृंखला है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, किसका है, यह आपका अरविंद घोष का है। और याद रखिएगा किस वक्त, आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के दौरान, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, वो कौन सा रिवोल्ट है, सॉरी वो कौन आदमी है। अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद, दीवान बेलू थम्पी। सोचिए थोड़ा सा, कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 याद कीजिए। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह बड़ा ही पॉपुलर है। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह बड़ा ही पॉपुलर है 1895 का। याद कीजिए, ये त्रावणकोर का दीवान हुआ करता था। त्रावणकोर, है ना।
ब्रिटिश द्वारा कोशिश थी इस राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने की। इसीलिए हम देखते क्या है कि बेलूथम्पी का रिवोल्ट हुआ। बेलूथम्पी के मरने के बाद भी उसे फांसी पे लटकाया गया तथा ताकि ब्रिटिश सत्ता से लोगों में क्या हो, भय क्रिएट हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दीवान बेलूथम्पी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह क्या तत्कालीन कारण था जिसके फलस्वरूप प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड की तथा लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की 1898 ईस्वी में हत्या हुई? वो क्या रीजन था? याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित हुई थी 1896-97 में। उसका नाम था व्यायाम मंडल। यह संस्था को स्थापित किया था चापेकर बंधुओं ने, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, है ना, सुने होंगे। और इन्हीं दोनों ने क्या किया था, प्लेग कमिश्नर रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। रीजन क्या था? यहां पे आपको विकल्प दिया हुआ, बाल गंगाधर तिलक की सरकार द्वारा प्लेग की स्थिति से निपटने की नीति की आलोचना के फलस्वरूप होने वाली गिरफ्तारी, जिसने पुणे सार्वजनिक सभा के कार्यकर्ताओं को हिंसक बना दिया। नहीं, प्लेग संबंधित सरकारी कामकाज के प्रति आमतौर पर असंतोष था। यही वजह था, चूंकि वो प्लेग से प्रभावित एरिया था, ठीक है, और सरकारी कामकाज में काफी कोताही बरती जा रही थी। इसीलिए व्यायाम मंडल के सदस्य क्या थे, नाराज थे और प्लेग कमेटी के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट दीजिएगा। अगला आपका जो प्रश्न है देखिएगा, 1857 के विद्रोह और उसके दमन से संबंधित युग्मों में कौन सही नहीं है? कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि किस एरिया के दमन का, किस नेतृत्व के दमन का श्रेय किस मतलब ब्रिटिश जनरल को जाता है? दिल्ली जॉन निकोलसन, बिल्कुल सही है। नहीं, जॉन निकोलसन, हडसन, सही है। लखनऊ कॉलिन कैंपबेल, सही है। झांसी ह्यूरोज, नहीं, झांसी के विद्रोह का दमन करता और कहता है ना कि इन तमाम मृतकों में अगर कोई एक जमा मर्द है तो वो कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर डगलस, नहीं, डगलस कानपुर में नहीं होगा। कानपुर में कौन होगा? कानपुर के विद्रोह का दमन किया था कॉलिन कैंपबेल ने। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25, निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार था? ये तो आपको याद होगा, बाजिद अली शाह, अजीमुल्ला खान, पीर अहमद, अहमदुल्ला खान। कौन है? अजीमुल्ला खान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चुआर विद्रोह के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। चुआर विद्रोह के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इस विद्रोह का नेतृत्व किया गोवर्धन दिग्पति चुआर ने, बिल्कुल सही है। चुआर विद्रोह का लीडरशिप किया था गोवर्धन दिग्पति चुआर और दुर्जन सिंह ने, ठीक है, तो सही है। इस विद्रोह का मुख्य कारण था पाइकारी भूमि की जब्ती तथा झूम कृषि पर रोक, बिल्कुल सही है। चुआर विद्रोह का यही रीजन था, यानी वहां के जो जमींदार होते थे वो जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या करते थे? आदिवासी सरदार को रिक्रूट करते थे, आदिवासियों में से ही किसी को रिक्रूट करते थे और उसके लिए वेतन के एवज में क्या करते थे? भूमि का एक खंड अलॉट करते थे, वो पाइकारी भूमि कहलाता था। ठीक है, ब्रिटिश की नवीन भूमि नीति के कारण पाइकारी भूमि खतरे में पड़ गई। उस एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रचलन था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे रोक लगा दिया, साथ ही साथ भू राजस्व में बढ़ोतरी भी कर दी। तो क्या हुआ कि इसके कारण भी चुआर आदिवासियों में असंतोष था, बिल्कुल सही है। यह विद्रोह 1766 से 1799 तक 2 फेज में हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह विद्रोह बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। क्या यह सही है? क्या यह बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ है? नहीं, चुआर विद्रोह की संबद्धता बंगाल से है, बिहार से ही नहीं। ठीक है, चुआर विद्रोह कहां हुआ? बंगाल क्षेत्र में हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ सकते? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश द्वारा खान देश पर नियंत्रण की कोशिश के विरुद्ध भीलों का विद्रोह कब हुआ? खान देश पर नियंत्रण की कोशिश के विरुद्ध भीलों का विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, याद कीजिए,
1818 से लेकर 1831 तक और फिर 31 से लेकर 46 तक दो फेज में विद्रोह हो रहा है। किसका? भीलों का विद्रोह। खान देश कहने का मतलब क्या हुआ? पश्चिमी घाट। ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो रिवोल्ट हो रहा है ये बाजीराव द्वितीय का एक मंत्री हुआ करता था। कौन? उसका नाम था त्रयंबक जी, है ना। ये त्रयंबक जी के नेतृत्व में क्या है? रिवोल्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। गोंड विद्रोह जो 1833 में प्रारंभ हुआ तथा 1857 के बाद 1862 तक चलता रहा, उसका नेता कौन था? गोंड विद्रोह पूछ रहा है 28 में, गोंद विद्रोह, ठीक है, जिसका जो 1833 से प्रारंभ हुआ 1857 में भी चल रहा था, 1857 के बाद 1862 में भी चल रहा था। उसका नेता कौन था? याद रखिएगा, उसके नेता का नाम है सुरेंद्र साई, है ना। नेता का नाम क्या है? सुरेंद्र साई। कहां हो रहा है? ये आपका हो रहा है उड़ीसा क्षेत्र में। उड़ीसा क्षेत्र संबलपुर का एरिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदिवासियों में प्रचलित मोरिये प्रथा पर रोक के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? मोरिये प्रथा पे ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी, तो कौन सा विद्रोह हो रहा था? यह भी उड़ीसा में ही हो रहा है। क्या? याद कीजिएगा, खोंड विद्रोह, जिसका नेता था चक्र विषयी, है ना। इनके समाज में ना मोरिये प्रथा का प्रचलन था। ये मोरिये प्रथा का मतलब क्या होता है? नरबली प्रथा, है ना। ब्रिटिश सरकार ने इस पे रोक लगाई और यही वजह था कि खोंडों का क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? चक्र विषयी ने किया, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके सामने विकल्प है संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मुंडा उलगुलान और हो विद्रोह। देख सकते हैं इसमें कौन सा विद्रोह है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू कानू, आपको याद ही है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। रंपा विद्रोह 1879, 1880, ये भी सही है। मुंडा उलगुलान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है, मेन 1895, 1900, सही है। हो विद्रोह जो हो रहा है ये 1831-32 में नहीं हो रहा है, ये 1820-21 में हो रहा है ना। इसका मतलब गलत कौन है? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा वैष्णव गुरु आनंद पांडे का शिष्य था, सही है। गलत चुनना है। मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण था खुदकट्टी व्यवस्था की अस्वीकृति का मामला, है ना। क्योंकि उस एरिया में खुदकट्टी व्यवस्था का प्रचलन था, ये उनका ट्रेडिशनल सिस्टम था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उसे अमान्य कर दिया था। ठीक है, सही है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा की गिरफ्तारी हुई। पढ़े होंगे कि बिरसा मुंडा पहली बार जब इवेंट करता है, आंदोलन करता है, तो 1893 में ही करता है। कुछ मुंडा ट्राइब्स के युवकों को जमा करता है, रिवोल्ट करता है, अरेस्ट होता है, हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। जब 95 में छूटा तो अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। फिर वहां के युवकों को, लोगों को जमा करता है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट और रिवोल्ट कर देता है ना। और रिवोल्ट के दौरान कहां? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार होने के बाद उसे कहां लाया गया? रांची सेंट्रल जेल में लाया गया, है ना। चौथा देखिए, 9 जून 1900 ईस्वी को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई। मृत्यु का डेट तो सही है, लेकिन हजारीबाग जेल में नहीं, कहां? रांची जेल में उसकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये आपका आंसर हो जाएगा ABCD, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिएगा, आपके सामने कुछ रिवोल्ट है। गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित अलूरी सीताराम राजू किस विद्रोह का नेता था? अलूरी सीताराम राजू किस विद्रोह का नेता था? सोच के देखिए। नैकदा विद्रोह? नहीं। कुकीरियांग विद्रोह? नहीं, नहीं, ये आपका आसाम क्षेत्र में हो रहा है। रंपा विद्रोह?
पूछ रहा है गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित कर अलूरी सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन का भी वो नेता नहीं है, क्योंकि ताना भगत में तो आपने पढ़ा ही है, मतलब जतरा भगत, बलराम भगत, देवमोनिया भगत। रंपा विद्रोह 1922-24 आंध्र प्रदेश का गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है। अत्यधिक भू राजस्व, साहूकारों का शोषण, वन कानून के अगेंस्ट वहां पे आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व किया था कौन? सीताराम राजू। और यह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित था, लेकिन आंदोलन के दौरान उसने हिंसा का भी सहारा लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33। किस विद्रोह के संदर्भ में विलियम हंटर कहता है कि इस विद्रोह में कोई और नहीं बल्कि मुगल सम्राट के वे सैनिक हैं जो भूख से पीड़ित है? यह स्टेटमेंट किसका है? किस विद्रोह के संदर्भ में विलियम हंटर कहता है कि इस विद्रोह में कोई और नहीं बल्कि मुगल सम्राट के वे सैनिक हैं जो भूख से पीड़ित है? सन्यासी विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बेलौर विद्रोह, याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में विलियम हंटर का यह स्टेटमेंट हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है 34। निम्न में से कौन आंदोलन गांधीवादी आंदोलन के साथ था तथा संस्कृतिकरण के पक्ष में था? गांधीवादी आंदोलन के साथ था तथा संस्कृतिकरण के पक्ष में था। रंपा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, हो विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र का ताना भगत आंदोलन कब? याद रखिएगा 1920-22, है ना, जिस वक्त महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन चल रहा था। ये ताना भगत छोटा नागपुर क्षेत्र में वो लोग जो फकीर टाइप के लोग थे, उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, और उनका आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ? संस्कृतिकरण के पक्ष में हो गया, गांधीवादी आंदोलन के साथ हो गया। वो लोग शराब की दुकान पे धरने देने लगे, सत्याग्रह करने लगे, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगे, यानी गांधीवादी आंदोलन का क्या बन गए? हिस्सा बन गए। और यही ताना भगत आंदोलन जो था, इसका नेता हुआ करता था जतरा भगत, बलराम भगत, देवमोनिया भगत। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है 35। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, रंगपुर का किसान विद्रोह, दीरजी नारायण, सही है। पागलपंथी विद्रोह, टीपू गारो, सही है? नहीं। पागलपंथी विद्रोह के दो नेता हुआ करते थे, ये भी बंगाल से ही जुड़ा हुआ है, एक करम शाह और दूसरा कौन? टीपू गारो, है ना। अच्छा, फराइजी विद्रोह, फराइजी विद्रोह, फराइजी मतलब ही होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला पंथ। दादू मियां, सही है? नहीं। और रामोशी विद्रोह का नेता सीताराम राजू नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चित्तौड़ सिंह, है ना। या आगे जब रामोशी विद्रोह होता है तो आप पढ़ते होंगे किसके नेतृत्व में? वासुदेव बलवंत फरके के नेतृत्व में। नहीं, कहा जाता है भारत का पहला क्रांतिकारी आतंकवादी हुआ करता था कौन? वासुदेव बलवंत फरके। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, वो भी रामोशी ही था। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, चूंकि सीताराम राजू का संबंध रंपा विद्रोह से है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अहोम विद्रोह का नेता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अहोम विद्रोह का नेता नहीं था? क्वेश्चन नंबर 36। अहोम विद्रोह जो हो रहा है वो आपका कब हो रहा है? 1824 से 40 के बीच हो रहा है। इस वक्त ब्रिटिशर्स एंग्लो बर्मा युद्ध चल रहा था, और एंग्लो बर्मा युद्ध के लिए आसाम का सपोर्ट चाहिए था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? वहां के स्थानीय शासक से सपोर्ट मांगा, क्षेत्र पे मतलब अपनी पूरी एक्टिविटी शुरू की, और बाद में वहां से हटने से इनकार कर दिया। तब वहां विद्रोह होता है किसका? गोमधर कुंवर, गदाधर कुंवर और रूपचंद कुंवर का। जवाहर कुंवर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर कुंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1860-61 के नील विद्रोह के दौरान गठित नील कमीशन का भारतीय सदस्य कौन था? आपने पढ़ा होगा, बंगाल का जो नादिया क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जबरन नील की खेती की बाध्यता के अगेंस्ट आंदोलन हो रहा था, जिसका नेता था विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। पढ़े होंगे, है ना। और ये आंदोलन जो नील विद्रोह हुआ है, इसके पीछे एक अफवाह की भी भूमिका थी। अफवाह की भूमिका थी कि नादिया का एक मजिस्ट्रेट हुआ करता था हेमचंद्राकर,
उसी के बारे में अफवाह था कि भाई अब ऐसा है कि नील की खेती के लिए हमें नीलहे बाध्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए किसान चाहते थे कि नील की खेती से मुक्ति मिले और रिवोल्ट हो गया, है ना। और इसकी जांच के लिए क्या हुआ, एक नील कमीशन का गठन हुआ जिसमें 3 ब्रिटिश हुआ करते थे और 1 बंगाली हुआ करते थे। पूछ यही रहा है कि नील कमीशन में भारतीय सदस्य कौन था। याद रखिएगा, चंद्रमोहन चट्टोपाध्याय, यानी 3 अंग्रेज और 1 कौन, यही बंगाली था चंद्रमोहन चट्टोपाध्याय। हेमचंद्राकर कौन, यही नादिया का मजिस्ट्रेट जिसके नाम पे अफवाह था, ठीक है। दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखी, कौन, नील दर्पण, जिसमें इस इवेंट का जिक्र है ना। हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिनके पेपर का नाम है हिंदू पैट्रियट, जिसने इस नील विद्रोह का समर्थन किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, देखिएगा। विजयनगरम विद्रोह रियासत का विद्रोह है, 1794, सही है। त्रावणकोर का विद्रोह, याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बेलूथम्पी का विद्रोह पढ़ रहे थे, कब, 1805 से 1810, सही है। कित्तूर विद्रोह 1824, 1831, सही है। नामधारी आंदोलन, नामधारी विद्रोह कहां, ये पंजाब में, धार्मिक स्थिति में सुधार के लिए, सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन हो रहा था, है ना। कब, अबाउट ये जो आंदोलन है 1840 के टाइम का है, ठीक है। कब का है, 1840 के टाइम का है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसके जो नेता हुआ करते थे उनका नाम क्या था, उनका नाम भगत जवाहरमल, बाबा बालक सिंह, नहीं, यही इनके नेता हुआ करते थे, ठीक है। इनके नेता हुआ करते थे और कौन, बाबा राम सिंह, है ना। ध्यान रखिएगा, जवाहर सिंह, बालक सिंह, राम सिंह, कौन, नामधारी आंदोलन। और इसी नामधारी विद्रोह को क्या कहा गया, आंदोलन को क्या कहा गया, कूका आंदोलन कहा गया। हो सकता है कूका आंदोलन से क्वेश्चन पूछे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित है। बुक का नाम है 1857, बुक का ही नाम है 1857, यही सरकारी इतिहासकार है एस एन सेन, सही है। 1857 ग्रेट रेबेलियन, कौन, अशोक मेहता, यह भी सही है। द सिपाही मिटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन, आरसी मजूमदार, यह भी सही है। इसका मतलब क्या है, उपरोक्त सभी सही है ना। क्वेश्चन खूब पूछता है, इससे सिंगल क्वेश्चन भी पूछता है, लगभग मिला के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 ईस्वी के विद्रोह संबंधित निम्न में प्रथम घटना कौन सी थी। इन तमाम घटनाओं में आपको देखना है कि पहली घटना कौन सी थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह, तात्या टोपे को फांसी। याद कीजिए 10 मई मेरठ में विद्रोह और 11 मई को लोग कहां पहुंच गए, सैनिक दिल्ली पहुंच गया। इसका मतलब क्या होगा, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 41, 29 मार्च 1857 की तिथि किससे संबंधित है। मेरठ विद्रोह से, बैरकपुर विद्रोह से, और विद्रोह की निश्चित तिथि 10 मई है, यह तो होगा नहीं। मंगल पांडे को फांसी, यह भी नहीं होगा, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी मार्च में होगा नहीं। यह मंगल पांडे के रिवोल्ट का डेट है, क्या, 29 मार्च 1857, जब उन्होंने मतलब कि आर्मी अधिकारी बाऊ की हत्या कर दी थी, है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे को फांसी। ध्यान दीजिएगा, थैंक यू।